हे गाइस, वेलकम टू द विनर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में। किस भाग में कौन सा अनुच्छेद में क्या दिया गया है, ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कुल 395 अनुच्छेद हैं और इन 395 जो अनुच्छेद हैं इनको बांटा गया है 22 भागों में। यानी 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में। इसके अलावा जो है 12 अनुसूचियों का प्रावधान भी किया गया है। तो हमारे संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक क्या वर्णित है, ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे संविधान का भाग फर्स्ट। तो भाग एक में जो हमारे संविधान का भाग पहला है, भाग एक है, वह अनुच्छेद 1 से 4 तक लगता है। इसमें भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक होगा। यह सब उल्लिखित है भाग फर्स्ट में। और भाग दो की बात करते हैं। संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। एक भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या जो भूमिकाएं हैं उनको पूर्ण करना पड़ता है। तो नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट आता है हमारा भाग थर्ड। भाग 3 जो है भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूलभूत अधिकारों की बात करता है। हमारे देश पीपल रिपब्लिक ऑफ इंडिया में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं मूलभूत अधिकार। तो भाग 2 नागरिकता के बारे में बात करता है, भाग 3 जो है मूलभूत अधिकारों के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य किस प्रकार अपनी नीति बना के अपने राज्य में शासन चला सकता है, इसके बारे में बताया गया है भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। उसके बाद जो है मूल कर्तव्यों को देखिए, हमारे संविधान में जो जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को, वह संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इसलिए इसको भाग 4 के ए में रखा गया है। संविधान के भाग 4 के ए में जो है मूल कर्तव्यों को रखा गया है। अनुच्छेद 51 के ए में, 51 के ए में जो है मूल कर्तव्यों को रखा गया है। जो भी मूल कर्तव्य हैं वो नागरिकों को दिए गए हैं। राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्र में जो है जो नागरिक हैं उनके कुछ मूल कर्तव्य होते हैं अपने राष्ट्र के लिए। तो उसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 के ए में, भाग 4 के का में। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे संविधान का भाग 5। तो भाग 5 में बताया गया है भारत के जो संघ हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 52 से 51 तक इसमें आते हैं। भाग 6 की बात करें तो संविधान के भाग 6 में राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। राज्यों के सभी नामों एवं उनके विशेषताओं के बारे में वर्णन मिलता है भाग 6 में। यह लगता है हमारा 152 से 237 तक अनुच्छेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे संविधान में जो है भाग 7 आता है। भाग 7 जो है यह एक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भाग 7 7वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1956 में। इसमें बताया गया है जो हमारी अनुसूचियां हैं उसमें पहली अनुसूची के भाग खा में कुछ राज्य जो है उनका वर्णन मिलता है। तो उन्हीं राज्यों के बारे में बताया गया है भाग 7 में। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आता है हमारे संविधान का भाग 8। भाग 8 में जो है भारतीय संविधान के भाग 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जो संघ हैं उनका राज्य क्षेत्र विस्तार के बारे में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 239 से 242 तक है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वह आता है भाग 9। इसमें जो है पंचायतों का वर्णन मिलता है, पंचायतों के गठन आदि के बारे में वर्णन मिलता है। तो भाग 9 में वर्णित है पंचायतों के बारे में।
भाग 9 भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की बात करता है। भाग 9 यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन है कि यदि पंचायतों का वर्णन मिलता है वह भाग संविधान के भाग 9 में मिलता है और अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 9 का ए है, तो यह नगर पालिकाओं की बात करता है। यह जो पंचायती राज है भाग 9 यह है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 243 अनुच्छेद, ठीक है। और जो भाग 9 का ए है वह नगर पालिकाओं की बात करता है, अनुच्छेद 243 पी से जी तक। इसके बाद आता है 10वां भाग। हमारे भाग संविधान का 10वां भाग जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखता है, उन क्षेत्रों का उल्लेख रखता है, किस क्षेत्र में कितनी अनुसूचित जातियां हैं और जो जनजातियां निवास करती हैं उनके बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का भाग 11। तो भाग 11 जो है वह वर्णित है संघ और राज्य के बीच जो संबंध है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो संबंध है उसके बारे में वर्णन मिलता है यहाँ पे। यह अनुच्छेद 245 से 263 तक आता है। नेक्स्ट है जो वह है भाग 12, इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है वित्त संबंधी, संपत्ति संबंधी व संविदाएं जो भी हैं और वाद विवाद से संबंधित जो है प्रावधान देखने को मिलते हैं। यह अनुच्छेद 264 से 300 ए तक आता है। भाग 13 की हम बात करते हैं, तो यह भारत के राज्य क्षेत्र एवं उसके भीतर जो व्यापार हो रहे हैं उनकी बात करता है, यानी कि जो राज्यों के अंदर व्यापार होते हैं, भीतर जो राज्यों के व्यापार होते हैं उनके बारे में बात करता है, वाणिज्य और समागम के बारे में। तो यह अनुच्छेद 301 से 307 तक आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो भाग आता है 14। इसमें वर्णित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें जो है केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं उनके बारे में अलग अलग वर्णन मिलता है। यह अनुच्छेद 308 से 323 तक आता है। भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के बीच जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं नागरिकों को उनके बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो भाग 14 का है, यानी कि भाग 14A के अंतर्गत अधिकरण को जोड़ा गया है। यह 323A से 323B तक आता है। नेक्स्ट हम बात करें जो अत्यंत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से, वह आता है निर्वाचन। तो निर्वाचन संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं वह भाग 15 में वर्णित है। भाग 15 में वर्णित है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक वर्णित हैं। तो जो निर्वाचन आयोग है वह अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित है, मतलब निर्वाचन से संबंधी सभी जानकारियां संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत वर्णित हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे संविधान का भाग 16वां आता है। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध, आरक्षण आदि का वर्णन मिलता है वह भाग 16 में मिलता है। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसमें जो है वर्णित है। तो जो आरक्षण आदि हैं, कुछ वर्गों के विशेष जो उपबंध हैं वह है भाग 16 में, अनुच्छेद 330 से 342 तक। इसी में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है सभी जो भी वर्ग हैं उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह भाग जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बात करता है राजभाषा की। भाग नंबर जो है हमारा 17, हमारे संविधान का भाग 17 जो है राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आता है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन करता है और भाग 17 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 343A के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो इसी जो है भाग 17 में वर्णित है राजभाषा के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपात उपबंध जो है, आपातकालीन जो व्यवस्थाएं होती हैं उनका वर्णन मिलता है हमारे संविधान के भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक।
दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360 तक जो भी है, किस अनुच्छेद में क्या लागू होता है, वह सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपातकाल के बारे में। तो फिलहाल जानते हैं भाग 18 में जो वर्णित है वह आपातकाल से संबंधित है और 352 से 360 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 19 की। तो भाग 19 में जो है प्रकीर्णन के बारे में वर्णन है जो है, यह 361 से 367 तक आता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 20 के बारे में। तो भाग 20वां जो है वह अत्यंत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यह संविधान के संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद आता है इसमें 368, 368वां अनुच्छेद आता है, संविधान के संशोधन की बात करता है। भाग 20 संविधान के संशोधन की बात करता है, अनुच्छेद 368 भाग 20 अत्यंत इम्पोर्टेंट है यह। तो जो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वह साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, यह याद रखने योग्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध होते हैं उनकी विशेषताएं वर्णित हैं हमारे संविधान के भाग 21 में। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेषताएं जो भी हैं वह वर्णित हैं भाग 21 में 369 से 392 अनुच्छेद। नेक्स्ट और लास्ट भाग जो आता है हमारे संविधान का वह भाग 22वां है। तो भाग 22 में संक्षिप्त नामों के बारे में, प्रारंभ में जो हिंदी का जो है प्राधिकृत पाठ है उनके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 393 से 395। तो दोस्तों हम भारतीय संविधान के सभी भागों को देख चुके हैं हम लोग। तो जो हमारे भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं वह 395 बताए गए हैं और इन 395 अनुच्छेदों में यदि हम बात करते हैं संशोधन सहित तो यह लगभग 445 के एबव अनुच्छेद बनते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 395 अनुच्छेद हैं। जो हमारे संविधान में भाग हैं इनकी संख्या लगभग हो गई है 25, लेकिन जो है प्रमुख रूप से हम 22 भागों के बारे में अध्ययन करते हैं और अनुसूचियाँ तो 12 ही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है।